आज मैं आपको बताने जाऊंगा इंटरव्यू के कुछ यूज़फुल टिप्स। जो आप इंटरव्यू के लिए जाते हो उसके लिए ये टिप्स बहुत ही काम के हैं। आप इन टिप्स को ध्यान में रखोगे तो आप इंटरव्यू क्रैक कर लोगे। तो क्या होता है कि लोग का सोचना है कि इंटरव्यू से पहले डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो और पानी पियो, ठीक है। लेकिन ये सेकेंडरी है। मेन चीज़ क्या है कि आपको अपने डर का इलाज जड़ से करना होगा। आप जो इंटरव्यू के लिए डरते हो उस डर का इलाज आपको जड़ से करना होगा। तो आप आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, और लेकिन जो इंटरव्यूअर जो होता है और जो कंपनी होता है, उस कंपनी को भी तो ज़रूरत है आपके जैसे एम्प्लॉय का। तो सामने वाला वो क्या सोचता है, जो इंटरव्यूअर है, जो कंपनी है, वो उसका यही सोच रहता है कि काश आप वो इंसान हो जिसे वो सिलेक्ट कर सके, है ना। क्योंकि जितनी ज़रूरत आपको जॉब की है उतनी ज़रूरत वो कंपनी वाले को भी है कि उस पोजीशन को भरने के लिए, कि उनका कंपनी का काम कौन करेगा, है ना। कंपनी को भी तो ज़रूरत है, और वो इंटरव्यूअर को भी ज़रूरत है कि उस वैकेंसी को भरने की, है ना। तो आप इस एटीट्यूड से जाओ कि आप एकदम कॉन्फिडेंट रहो और अपने स्किल्स को एक्सप्रेस कर पाओ। आपको जो आता है वो आप बता पाओ सामने वाले को, है ना, इंटरव्यूअर को। तो आप क्या करते हो, आप सोचते हो कि आपकी क्लास लगने वाली हो, लेकिन आप ये मान लो कि किसी के पास भी इतना टाइम नहीं है कि वो आपकी क्लास लगाने के लिए इंटरव्यू रखे, है ना। और क्योंकि मतलब कंपनी को क्या होता है, कंपनी या फिर इंटरव्यूअर को यही चाहिए होता है कि जहाँ जो पोजीशन खाली हुआ है, जो वैकेंसी खाली हुआ है, उसी में आपको वो चुन सके, उसके लिए आपको वो चुन सके। या फिर कोई नया कोई काम आया हो, कोई नया प्रोजेक्ट आया हो, उसके लिए वो एक टीम तैयार कर रहा हो, है ना। तो जितनी ज़रूरत आपको है उतनी ज़रूरत कंपनी और इंटरव्यूअर को भी है आपको सिलेक्ट करने की। तो फिर घबराहट कैसी, है ना। अब आपको मान लो स्किल्स, आपके स्किल्स है, आपके पास स्किल्स की कमी है ना। लेकिन जो इंटरव्यू जो खोज रहा है वो आपके पास वो स्किल्स नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास वो स्किल्स नहीं है तो कोई दूसरी कंपनी को तो वो स्किल्स चाहिए होगा जो स्किल्स आपके पास है। लेकिन यदि आप बता ही नहीं पाए कि आपके पास क्या स्किल्स है, तो क्या वो आपको सिलेक्ट करेगा? नहीं करेगा ना। तो एक्सप्रेशन जो है बहुत मायने रखता है, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत मायने रखता है। क्योंकि आप देखो, ऐसा भी होता है कि जिसके पास स्किल्स कम हो, लेकिन कंपनी और इंटरव्यू क्या सोचता है कि सामने वाला कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही अच्छा है और काम सीखने का इसके अंदर एटीट्यूड बहुत अच्छा है। तो स्किल्स कम है तो भी चलेगा, क्योंकि काम सीखने का एटीट्यूड होना चाहिए और कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए। तो काम तो कंपनी और कंपनी वाला भी सिखा देगा आपको। तो इन बातों का आप ध्यान रखो। आप सोचते हो कि आप रिजेक्ट हो जाओगे, आपको ये चीज़ अपने दिमाग से एकदम हटा देना पड़ेगा। एकदम इस दिमाग से डिलीट कर दो इस शब्द को कि सामने वाला इंटरव्यूअर आपको रिजेक्ट कर देगा। क्योंकि आप ये सोचोगे तो आपकी टांगें कांपने लगेगी और आपका गला सूखेगा और आप जॉब इंटरव्यू अपना हाथ से खो बैठोगे। तो ये यदि टिप्स आपको यूज़फुल लगा हो तो थम्स अप, एंड कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा और इस फॉर्मूला को अपनाइएगा, एंड डेफिनेटली यू विल डू बेस्ट इन योर जॉब इंटरव्यू।